श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, उपासक हैं, बहुत ध्यान से आप इस सत्संग को सुनेंगे, निश्चित आपको लाभ होगा और आपकी उपासना रंग लाएगी। हमारी उपासना रंग इसलिए नहीं लाती कि हम जो व्यवहार क्षेत्र होता है उसको अपनी साधना से अलग कर देते हैं। जैसे जिस समय तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उस समय तो आपका चिंतन प्रभु का बन रहा है। उस समय भी निकलता रहता है, मन बार बार संसार में जाता रहता है, लेकिन बार बार आप उस पर एक दृष्टि रखते हैं कि हाँ, ये मन अब संसार में गया। कहने का मतलब उस समय आप साधक होते हैं, अपने को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्रिया आप, ये पूजा पाठ, ये नाम जप थोड़े समय ही करते हैं। शेष समय आप अपने व्यवहार क्षेत्र में होते हैं, घर के कार्य हैं, बाहर किसी भी आप या दुकान पे हैं या कहीं भी आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उस समय आप उस क्रिया को, उस व्यवहार क्षेत्र को अपने प्रभु से जोड़ के नहीं रखते। ये ध्यान देने योग्य बात है। बस यही एक गृहस्थ और एक संत में यही अंतर हो जाता है। अब आप ध्यान देंगे, संत भी उन्हीं क्रियाओं को करता है। ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, झाड़ू लगाना, सब सेवा करना, बर्तन मनिया करना, सब सुबह से शाम तक वो सेवा करता रहता है। लेकिन उसके भीतर ये दृढ़ भाव होता है कि मैं अपने प्रभु के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए वो भोग बनाता है, उन्हीं के लिए वो सारी सेवाएं करता है। तो रोज ये क्रियाएं करने पर उसके भीतर ये दृढ़ भाव बैठ जाता है, अपने लिए नहीं, सारी क्रियाएं प्रभु के लिए। तो उसका पूरा का पूरा समय प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। और जो विरक्त होता है, उसके जो उपास्य देव हैं, वो उसके साथ लीलाएं करते हैं, उसे अनुभव देते हैं और जनाते हैं, हाँ, ये जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हैं इनको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन वहीं आप लोगों से ये भूल हो जाती है कि आप व्यवहार क्षेत्र में हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पे कार्य कर रहे हैं, अपनी दुकान है। अब वहाँ पे आपसे जो भी टकरा रहा है, जो भी आपका ग्राहक आ रहा है या कोई भी आ रहा है, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, अनुकूलता में हो, प्रतिकूलता में हो, रोज व्यवहार में आप उतरते हैं, सभी में आपको अपने उपास्य देव को ही जोड़ के रखना है। हर एक क्रिया को उनसे जोड़ के रखना है कि ये मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, इस कार्य का उद्देश्य क्या है, हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, ये कार्य मैं अपने घर परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने नाते रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने व्यवहारी, अपने मित्रों के लिए, सबको सुख पहुँचाने के लिए ही तो आप धन उपार्जित कर रहे हैं। तो आप देखें कि इनको मैं सुख देने के लिए ही ये धन इकट्ठा कर रहा हूँ, और इनको जब मैं सुख दूंगा तो हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। ऐसे आपको विचार बनाना होगा। और ऐसे एक ही जगह पे नहीं, दुकान पे ही नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको विचार बनाना होगा। अपनी प्रत्येक क्रियाओं को अपने उपास्य देव से जोड़ के रखना होगा। तो पूरी की पूरी दिनचर्या आप जो भी करते हैं, पूरी की पूरी दिनचर्या में आप देखेंगे कि आप अपने प्रभु को भूलते नहीं। तो फिर जो आपके इष्ट देव हैं, आपके उपास्य देव कोई भी हों, वो आपको अनुभव कराने लगेंगे, जिस क्षेत्र में भी आप हो। हम क्या करते हैं कि जिस समय हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, उस समय तो हम उनमें तन्मय होने की, उनके नाम में, उनके मंत्र में पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि उस समय भी हम हो नहीं पाते, क्योंकि मन, जब आप व्यवहार क्षेत्र में प्रभु को जोड़ेंगे नहीं तो मन आपको व्यवहार क्षेत्र में ले ही जाएगा, जप करते हुए भी ले जाएगा, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करते हुए ले जाएगा,
भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं तो उस समय भी वो ले जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर जुड़े हैं। आसक्ति आपकी भी वहाँ पर है, प्रभु के नाम मंत्र में नहीं है, तो बार बार वो निकल जाता है। उपासना करते समय भी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि वहाँ पर आपने प्रभु को नहीं जोड़ा। मैं बता रहा हूँ, आप अपनी हर एक चेष्टा को, कोई भी चेष्टा, आप 2 कदम तक चले हैं, उन 2 कदम तक को अगर आप अपने उपास्य देव से जोड़ते हैं तो निश्चित मानिए आप 24 घंटे अपने प्रभु के स्मरण में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे। और फिर जब आप उनके नाम जप के लिए बैठेंगे, उनका ध्यान करने के लिए बैठेंगे, उनकी सेवा करने के लिए बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन एकाग्र होने लगा है, तल्लीन होने लगा है, एक विशेष शांति की अनुभव। क्योंकि हमें भजन का स्वाद नहीं मिलता तभी आनंद की अनुभूति नहीं होती। भजन का स्वाद मिलने का मतलब है जब हम नाम में, मंत्र में, भगवान की छवि में, उनकी सेवा में जब हम डूबने लगते हैं तो प्रभु का जो वैभव है, जो रस है, वो हमें प्राप्त होने लगता है। हम एकाग्र कहाँ हो पाते हैं। और सबसे बड़ी भूल यही होती है कि व्यवहार क्षेत्र में कोई भी आपके, देखो, अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो। ये अनुकूलता प्रतिकूलता सबके आगे आती ही हैं, लेकिन वो जोड़ के प्रभु से अपनी हर क्रियाओं को रखता है तो प्रतिकूलता में भी प्रभु से दर्शन देते हैं, प्रतिकूलता में प्रभु से जनाते हैं, हाँ ये क्रिया, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता आपके साथ किस लिए हो रही है। ऐसा नहीं है काल्पनिक है, ये साक्षात उसे अनुभव होता है, इसीलिए वो आनंदित रहता है। और हम दुखी हो जाते हैं। हम दुखी इसलिए ही हो जाते हैं कि इतना लंबा समय जो हमारे व्यवहार का होता है उसमें हम प्रभु को भूले हुए रहते हैं। हम सबकी अलग अलग सत्ता मानते हैं। कोई व्यक्ति हमसे आके मिला, उससे हमारी कुछ बात हुई तो उसकी सत्ता हमने अलग मान ली। हम कहीं गए, किसी से मिले, किसी से बात हुई, किसी ने हमसे कुछ कह दिया, कोई ऐसी बात कह दी जिससे हमारे अहंकार को ठेस लगी, हमें वो बात अच्छी नहीं लगी तो हम दुखी हो गए। हमने हर व्यक्ति की अलग अलग सत्ता मान ली। और आप किसी की भी सत्ता ना माने, सबके पीछे अपने प्रभु को ही माने कि मैं जब अब प्रभु का भजन करने लगा हूँ, सबका कुछ मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया है, मैं उनकी अब शरणागत हूँ, ऐसा हृदय से आप मान लें। आप नाम जप कर रहे हैं, आप प्रभु की शरण में ही हैं, तो आप देखेंगे ये जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है ये प्रभु के द्वारा प्रेरित होके ही हमसे कर रहा है। आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, आपको कोई हानि हो रही है, आप साक्षात देखेंगे उसमें प्रभु की कृपा का। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि प्रतिकूलता रह ही नहीं गई। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जीवन का अनुभव है। ऐसे भक्त जो चलता है तो उस भक्त के लिए कहीं भी प्रतिकूलता नहीं रह जाती, चाहे जहाँ भी वो चला जाए, उसे सब अपने ही नज़र आते हैं। कहीं उसे ऐसा नहीं लगता मैं अकेला हूँ, उसके अकेलेपन का बिल्कुल नाश हो जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी भी वो अपने को अकेला निराधार नहीं समझता, हमेशा उसके इष्ट उसके साथ रहते हैं, ऐसा उसको साक्षात अनुभव होता है। ये काल्पनिक नहीं, ये उन लोगों की समझ में नहीं आएगा, आप समझें इस बात को। ये उन लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो सनातन धर्म पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारे वेद शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, उंगली उठाते हैं। ऐसी विक्षिप्त जिनकी बुद्धि है उनकी ये समझ में नहीं आ सकता। अरे ये तो एक सरल, जो सीधा साधा, जो प्रभु में विश्वास कर लेता है अपने शास्त्रों पर, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर तो वो भगवान से भी ज़्यादा विश्वास कर लेता है और जपने लगता है। सीधा साधा सरल भक्त, उसे प्रभु अनुभव देते हैं, क्योंकि सबके हृदय में ही बैठे हुए हैं। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। आपसे आकर कोई गलत व्यवहार कर रहा है या आपका कोई सम्मान कर रहा है तो आप देखें, उसे शक्ति देने वाले भीतर से प्रभु ही हैं, नहीं तो उसे भयभीत कर दें, वो आपके चरणों में गिर जाए, आपका अपमान करे ही ना। निश्चित मानिए प्रभु क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
इंद्रियां सभी उनके कब्जे में हैं। कब्जे का मतलब है अगर वो चाहें तो ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं हो सकती जो शास्त्र विरुद्ध हो। तभी तो साधक जो भगवान के सानिध्य में उनका अनुभव करने लगता है, हमेशा उनको भूलता ही नहीं, उनके लिए रोने लगता है, नाम में उसे रस आने लगता है। तो ऐसे साधक से शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा होनी ही बंद हो जाती है। ये अभी हमसे हो रहा है, हम कह रहे हैं हमें नाम जप, बहुत दिन से हम नाम जप कर रहे हैं और नाम जप से कुछ हो नहीं रहा, ये सब बेकार की बातें निश्चित मानिए। आपने श्रम ही नहीं किया। आप थोड़ा भी, मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने भी अगर आप निष्ठा से लगातार नाम जप कर लें तो आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगें। लेकिन ये उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा जो सनातन धर्म को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, वो हमेशा ऐसी बातें करेंगे जिससे आपकी श्रद्धा को हानि हो। तो ऐसी बातें हम कभी सुने ना। आप जब करेंगे आपको अनुभव होगा। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये जो भी साधक भगवान का नाम जप करता है उसे अनुभव होने लगता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक प्रभु का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।